नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है मौर्य विजय कुमार। आप सबका महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास का पहला पाठ। अब इतिहास के पहले पाठ में हम देखते हैं कि पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। अर्थात इतिहास जानने के स्रोत। हम सब अक्सर अपने परिवार में देखते हैं कि परिवार की दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के बारे में जब हम पता करते हैं कि हमारा परिवार का इतिहास क्या है, हमारे परदादा, हमारे परनाना क्या करते थे, तो हम अपने परिवार के लोगों के पास बैठते हैं और उनसे पता करते हैं। लेकिन हजारों साल पहले क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी कैसे हो? तो ये पता लगाने के लिए हमें इतिहास विषय को पढ़ना पड़ता है। इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसको हैं, इस जानने के लिए हमें इतिहास के बारे में जानना होगा। इतिहास को अंग्रेजी में हम हिस्ट्री कहते हैं। स्टोरी के आगे एच आई लग जाता है तो उसको हिस्ट्री हो जाती है, और हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। क्षण प्रतिक्षण जो बीतने वाली घटनाएं हैं, भविष्य का वही इतिहास है। जो आज है वो आने वाले कल का इतिहास है। इसको अंग्रेजी में हम कहें द इवेंट्स दैट हैव पास्ड थ्रू कंट्रेनिंग आर द हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। मतलब जो क्षण प्रतिक्षण घटनाएं घट रही हैं वही भविष्य का इतिहास है। दूसरे शब्दों में कहें, बीती हुई कहानियों का संग्रह इतिहास होता है। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड स्टोरी। इतिहास जानने का स्रोत क्या है, कैसे पता लगाएंगे? आप लोगों को बता दें कि अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। उस जमाने के लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? उस जमाने के लोगों के बारे में पता करने के लिए जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, कहीं जमीन की खुदाई करते हैं, तो जो वहां से जो वस्तुएं हमको मिलती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हों, खिलौने हों, हथियार हों, औजार हों, ये जो वस्तुएं मिलती हैं, उस समय का अंदाजा हम उन वस्तुओं को देख करके लगाते हैं। अब इतिहास को 3 कालों में बांटा गया। एक ऐसा समय जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम उस जमाने के बारे में केवल उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से पता लगाते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा। उस काल को हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला है हमारा प्राक ऐतिहासिक काल,
वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसको हम प्राक-ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं द पीरियड फॉर विच नो रिटेन मटेरियल, द पीरियड फॉर विच नो रिटेन मटेरियल इज अवेलेबल इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ऐसा समय जिस समय के लिए कोई भी लिखित सामग्री हमको उपलब्ध नहीं है, उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, द पीरियड फॉर विच रिटेन एविडेंस इज अवेलेबल है बट कैन नॉट बी रीड, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इज कॉल्ड द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। The period for which written evidence is available but cannot be read is called the proto-historic period। और जो तीसरा काल हमारा है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो वह समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसको हम पढ़ सकते हैं, तो ऐसे पीरियड को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रखकर बताएं तो द पीरियड फॉर विच रिटेन एविडेंस इज अवेलेबल एंड आल्सो वी रीड इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल पीरियड।